आज के वीडियो में हम लोग अगला प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और SSB ASI फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फार्मेसी विद आशीष चैनल को सपोर्ट करिएगा। आज का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन्फेक्शंस प्राइमरली ऑफ एनिमल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क इज ऑल एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया कि जो एनिमल से ट्रांसमिटेड होती है डिजीज़ थ्रू मिल्क, यानी कि मिल्क के द्वारा जो ट्रांसमिटेड होती है वो डिजीज़ कौन सी इसमें जो दी गई हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रुसिलोसिस और क्यू फीवर और मलेरिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट टू फूड इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसमें पूछा कि एडिशन जो होता है कलरिंग एजेंट वाला, वो फूड में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, फूड एडिटिव कहते हैं या फिर फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं या फिर फूड फोर्टिफिकेशंस कहते हैं या फिर नन ऑफ द एबव। तो वो होता है दोस्त ऑप्शन ए, फूड एडिटिव, यानी कि फूड एडिटिव इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एज पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील्स शुड सप्लाई लेट्स डॉट 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 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन ए है 1/3 और बी है 1/4 और सी है 1/2 और डी है 1/4 और सॉरी डी है 3/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। इसमें कोई पूछा गया है, द टाइप ऑफ लर्निंग रिलेटिंग टू स्किल इज़। ठीक है, तो लर्निंग की जो लर्निंग रिलेटिंग टू स्किल इज़, तो बताना है कि टाइप जो लर्निंग की टाइप होती हैं वो रिलेटिंग होती हैं स्किल से, वो है क्या है, कॉग्निटिव या फिर अफेक्टिव या फिर ऑप्शन सी साइकोमोटर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी। वो है 5000 या फिर 2500 या फिर 1500 या फिर 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा 550 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें, द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट 1000 लीटर ऑफ वाटर इज। तो 1000 लीटर के लिए बताना है, तो 1.5 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम या फिर 3.5 ग्राम या फिर 4.5 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 ग्राम, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी कॉज ड्यू टू। हार्डनेस जो मतलब वाटर की जो हार्डनेस होती है वो कॉज होती है किसके द्वारा। ऑप्शन है क्लोराइड और बी है सल्फेट और डी है और सी है नाइट्रेट्स और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फ्री एंड कंबाइंड क्लोराइन, ठीक है, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इज इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। पूछा गया कि फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन जो होता है वाटर में वो कैन बी डिटरमाइन यूजिंग, तो वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है यूज़ में। तो ऑप्शन 1 दिया गया है इसमें ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट और बी है मेथिलीन ब्लू टेस्ट या फिर सी है फॉस्फेट्स टेस्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए आर्थोलुडीन टेस्ट। आर्थोटोलुडीन टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन द हाउस विंडो एरिया हाउस विंडो एरिया शुड बी एट लिस्ट ऑफ द फ्लोर एरिया। जी का है 1/20 TH या फिर 1/10 TH या फिर 1/5 TH या फिर 1/2 TH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/5 TH इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड along with नाइट सॉइल इज नोन एज। इसमें पूछा कि जो होते हैं वेस्ट डिस्पोजल, इसमें पूछा कि जो वेस्ट मेथड होता है डिस्पोजल में, उसमें वेस्ट जो डिस्पोजल होता है along with नाइट सॉइल इज नोन एज। तो जो सॉइल होती है वो जानी जाती है डंपिंग या फिर टिपिंग या फिर कंपोस्टिंग या फिर इंसिनरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मॉस्किटो विच लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ सर्टेन एक्वाटिक प्लांट्स इज। ऑप्शन ए है एड्स और बी है एनाफिलिस और ऑप्शन सी है मैनसोनिया और डी है कुलेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसोनिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, द ट्रिगर्ड मॉस्किटो इज। तो टाइगर मॉस्किटो इज कौन सा है, एनाफिलिस होता है, कुलेक्स होता है, एड्स होता है, मानसोनिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल कंट्रोल मॉस्किटो इज बाय यूजिंग। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो जो यूज़ किया जाता है तो वो होता है मिनरल्स ऑयल या फिर फिशेस ऑयल या फिर फिशेस या फिर सी है ऑप्शन इंसेक्टिसाइड और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिशेस। फिशेस के द्वारा जो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मॉस्किटो द्वारा मॉस्किटो से किया जा सकता है, कंट्रोल मॉस्किटो का हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है लिंडेन इज तो लिंडेन जो है वो क्या होता है डीडीटी, बीएचसी, मैलाथियन या फिर फेंसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएचसी यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है जिंक फॉस्फाइड इज इफिशियंट। तो जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो इफिशियंट होता है किसके लिए? तो होता है रोडेंटिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर बैक्टीरिसाइड या फिर डिसइंफेक्टेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ इसका जो है जिंक फॉस्फाइड इज एन इफिशियंट। तो इसका हो जाएगा रोडेंटिसाइड। क्या होगा? रोडेंटिसाइड द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है द बर्ड फ्लू कॉज्ड बाई। तो बर्ड जो फ्लू होता है वो कॉज होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर फंगस के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए वायरस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंटेन। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है वो कंटेन होती है 20 क्रोमोसोम से या फिर 25 क्रोमोसोम से या फिर 36 क्रोमोसोम से या फिर 46 क्रोमोसोम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल बॉडी जो बनी होती है वो जो होती है 46 क्रोमोसोम से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसमें पूछा गया अमंग द ब्लड ग्रुप कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन ग्रुप है ए ग्रुप है या फिर बी ग्रुप है या फिर ए बी ग्रुप है या फिर ओ ग्रुप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर बताना है आपको। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो 5 का हो जाएगा क्या? सॉरी, हाँ इसका राइट आंसर यूनिवर्सल डोनर का हो जाएगा ओ ग्रुप, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो फोर्टिलिस होता है वो डिजीज रिलेटेड होती है किससे? ब्लड ग्रुप से, रेड ब्लड सेल से या फिर व्हाइट ब्लड सेल से या फिर प्लेटलेट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप से। तो ब्लड ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है बर्थ एंड डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद। तो बर्थ और डेथ जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है विद किसके साथ? 7 डेज में, 14 दिन में या फिर 21 दिन में या फिर 30 दिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन में, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था सीनस इज टेकन एज इंटरवल ऑफ। तो जो सेंसस होता है इज टेकन एट इंटरवल ऑफ 5 ईयर, 10 ईयर या फिर 15 ईयर या फिर 20 ईयर। तो सेंसस का जो इंटरवल होता है वो देता है कितने में? ऑप्शन बी यानी कि 10 ईयर में देता। क्या? 10 ईयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया द डिजीज नोटिफाइबल टू WHO अंडर द इंटरनेशनल रेगुलेशन एक्ट आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें एक बताना है जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है WHO के अंडर है वो। तो क्या है? डिजीज नोटिफिएबल। तो डिजीज़ के बारे में कौन सा है? तो कोलेरा, प्लेग, येलो फीवर या फिर डिप्थीरिया। तो कौन सा है जो इंटरनेशनल रेगुलेशन एक्ट यानी कि WHO के थ्रू इस एक्ट में एक्सेप्ट है? तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी डिप्थीरिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ टू प्रेजेंट डाटा टू मैन ऑन द स्ट्रीट इज। तो बतानी है कि बेस्ट मेथड जो होता है प्रेजेंट होता है डाटा में, तो द मैन ऑफ द स्ट्रीट। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसके ऑप्शन है बार चार्ट या फिर पाई चार्ट या फिर पिक्टोग्राम या फिर डी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्टोग्राम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है लिखा है व्हेन अ सेट नंबर इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सेंटर नंबर इज टेकन इट इज कॉल्ड अ। इसमें बताया गया कि जो नंबर जो है सेट किया जाएगा किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेंटर नंबर होगा वो टेकन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा? मीडियम कहलाएगा या सॉरी मीन कहलाएगा या फिर मीडियन कहलाएगा या फिर मोड कहलाएगा या फिर रेंज कहलाएगा। तो प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन ही आया है। तो जहाँ तक हो सकता है कि जो बाहर के क्वेश्चन होते हैं यानी कि फार्मेसी से वो नहीं लेते हैं। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 सेट में, तो फिर इसलिए इसको कलेक्ट कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसको समझ सको तो अच्छे से कर सकते हो। इसमें पूछा गया कि जो अगर हम जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो संख्याएं रखेंगे तो जो सेंट्रल नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, ये पूछा गया। तो मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्य पद, सॉरी माध्य कहलाएगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। तो इसमें लिखा है सेक्रेटिंग मेथड ऑफ कम्युनिकेबल इज। तो सेक्रेटिक जो मेथड होता है वो कम्युनिकेबल का क्या होता है, वन वे या फिर टू वे या फिर वर्बल या फिर नॉन वर्बल। तो वह जो होता है वो होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू वे में होता है। क्या होता है, टू वे में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक, और अगला प्रैक्टिस सेट के जो मेन क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उनको लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ESIC के जो एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और SSB ASI फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं जल्द ही जो है वो होने वाले हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी अच्छी तैयारी की दिशा मिल सके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इसी शब्दों के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।